बात इस प्रकार का है भाभी कि एक बचपन से तुम पोस पाल कर इतना बड़ा किए हो भाभी। क्यों नहीं देवर जी? तुम अपने हाथों से मुझे चलने के लिए सिखाई हो भाभी। लेकिन आज दिन तक मैं तुमसे कोई सवाल नहीं किया था। आज मैं तुमसे एक सवाल करने के लिए जा रहा हूँ भाभी। क्या करने के लिए चाह रहे देवर जी? जरा सच सच जवाब देना भाभी। क्यों नहीं देवर जी, आप तो मेरे पुत्र समान हैं। मैं आपसे कभी क्या झूठ बोली हूँ क्या? नहीं भाभी, मुझे पता चला है इस महल में एक बच्चे को तुम जन्म देने वाली हो भाभी। देवर जी, ये तो बात सत्य है। मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, परंतु मैं आपसे इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप मेरे पुत्र समान हैं। मुझे लज्जा आ रही थी, इसलिए आपको नहीं बता सकी देवर जी। क्या यह बात सत्य है भाभी? हाँ देवर जी, ये बात सत्य है। बताओ भाभी, किस हरामजादा का खून तुम्हारे पेट में पल रहा है? बताओ उस हरामजादे का नाम। मैं उस हरामजादे को जिंदा खून पी जाऊंगा भाभी, खून। देवर जी, ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी? ये जो बच्चे मेरे पेटों में पल रहे हैं, हाँ? ये तो आपके भाई का निशानी है देवर जी। भाभी, चलो मैं मान लिया तुम्हारे पेट में किसी गंदे इंसान का खून नहीं बल्कि मेरे भैया का खून पल रहा है। हाँ देवर जी। लेकिन भाभी, ऐसा कोई निशानी है, कोई सबूत है, कोई पहचान है? तुम्हारे पेट में किसी गंदे इंसान का खून नहीं बल्कि मेरे भैया का खून पल रहा है। हे देवर जी, ये कैसे बता सकती हूँ देवर जी? जब तक मैं इस पुत्र को जन्म नहीं देती तब तक मैं ये बात नहीं बता सकती। ओह, तो जब तक इस महल में बच्चे को जन्म नहीं दोगी भाभी, तुम्हारे पास कोई निशानी, कोई सबूत, कोई पहचान नहीं देवर जी। और इस बच्चे को इस महल में जन्म दोगी भाभी? क्यों नहीं देवर जी, जब ये इस महल में मैं जन्म देंगे तो ये महल नहीं, ये तो स्वर्ग समान बन जाएगी देवर जी। भाभी, अगर तूने ये फैसला कर लिया है कि इस महल में बच्चे को जब तक जन्म नहीं दोगी तो कोई सबूत, कोई निशानी, कोई पहचान नहीं। हाँ देवर जी। अगर तुम्हारा यही फैसला है भाभी तो कमल राज का भी एक फैसला है। क्या करने की चाहती? जरा सोच समझ करके जवाब देना भाभी। मैं चाहती हूँ देवर जी, आप जो भी बोलेंगे भलाई के लिए ही बोलेंगे। हाँ भाभी, कहीं तुम सब पिछल गई, आज मंजिल को पार कर दोगी। कहीं तो संभल गई, आज मैं सीने से लगाऊंगा भाभी। चल बोल भाभी, अगर इस महल में रहने के लिए चाहती हो तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे खत्म करना पड़ेगा। अगर इस बच्चे को जन्म देने के लिए चाहती हो, इस महल को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। आप क्या करें देवर जी? सत्य बोल रहा भाभी। मैं सब करी हूँ, ये आपकी भाई की निशानी है। आइंदा आप ऐसा मत कहिए देवर जी। क्या यह मेरा भैया का निशानी है? हाँ देवर जी। देवर जी, मैं इस बच्चे को इसी महल में जन्म देने के लिए चाहती हूँ देवर जी। क्या इस बच्चे को इसी महल में जन्म देने के लिए चाहती हो भाभी? तुम मेरे रास्ते की कांटा बनाने की प्रयास कर रही हो भाभी। इस महल में बच्चे को जन्म दोगी, हरामजादी जिंदा रहेगी तब ना। चल मरने के लिए तैयार हो जाओ, मेरे रास्ते की कांटा
बजते ये दे मर जा रे हरामजादी, मर जा तुम। किसने भर की सपना देख रही हो तुम? समझ गई? कहीं तुम्हारा सूरत दिखाई दे दिया, मैं तुम्हें जिंदा जमीन में दफना दूंगा। चले जा रे हरामजादी, ये बच्चे को जन्म देने के लिए जा रही थी, मेरे रास्ते की कांटा बनाने की प्रयास कर रही थी। अब मेरे रास्ते की सारा कांटा साफ हो गया है। इस समय जा रहा हूँ, नस भर दारू पीऊंगा, महारानी के साथ सुहाग रात मनाऊंगा। अबे चलिए हो भैया, अब चलिए हो भैया, महारानी मैं क्या देख रही हूँ? महारानी कितना उदास लग रहे हैं। भगवान, इस मन में लगता कुछ हो गए, मुझे मालूम नहीं चल रही है। कितनी उदास लग रही है मेरी माल। ठीक है, मैं अभी इस महल के महामंत्री को बुलाती हूँ। कहाँ है महामंत्री जी? दे लिया है खुश लो महामंत्री जी। आए रे बाल यादास बेसी लोग खरे छे, सबको बैठा दीजिए ना जितना है। बैठी रे एखना खाना खुना खाए के बात नहीं छे। हाँ, चलते 10-12 बजे तक बैठी रहिए ना। बड़का बाबू बैठी रहो ना, एना खरिया बीमारी था।